चेयरमैन साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की इस वक्त तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सदर ज़रदारी साहब का तबीयत बेहतर है। तकरीबन एक हफ़्ता पहले सदर ज़रदारी साहब को ही ब्रोक हिज लेग, 4 फ्रैक्चर्स थे तो उसका इलाज चल रहा है। कुछ हफ्तों का रेस्ट चाहिए होगा और इंशाअल्लाह ताला पूरा तरीके से सेहतयाब जल्द से जल्द हो जाएगा। अच्छा चेयरमैन साहब, पिछले दिनों बदकिस्मती से दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, जो चीनी मारे गए, चीनी सफ़ीर का बयान आया है कि उनके लिए ये दोनों कत्ल नाकाबिल कबूल है। इस पर आप क्या कहते हैं? हम तो बात कम्प्लीटली एग्री। हम तो समझते हैं कि किसी एक कत्ल भी पूरी इंसानियत का कत्ल होता है और पाकिस्तान में हम अपना जो सकाफ़त के लिहाज से पूरा पाकिस्तान में मगर ख़ास तौर में सिंध में बलूचिस्तान में हम अपना मेहमान नवाज़ी को अपना सकाफ़त का बड़ा अहम हिस्सा समझते हैं। तो एक तो ये कत्ल या किसी भी दहशतगर्दी का वाक़या को हम सख्त अंदाज से इसका मुज़ाहमत करते हैं, बट व्हाट मेक्स दिस अटैक ऑल द मोर ऑब्नॉक्शियस क्योंकि ना सिर्फ हमारे मेहमान थे, हमारे दोस्त मेहमान थे, ये वही लोग थे जो पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की मीशत को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे थे, पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार पहुंचाना चाह रहे थे और उनको अगर इतनी ख़तरनाक दहशतगर्दी का वाक़या में कत्ल किया जाता है तो ज़रूर मैं भी उतना ही सख्त अंदाज में इसको मज़ाहमत करूँगा, इसको अनएक्सेप्टेबल कहूँगा, जैसे ही हमारे दोस्त चीन का सफ़ीर ने कहा है। मगर ये काफ़ी नहीं है। अब ये चीन का या किसी और मुल्क का तो मुतालबा नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है, ये बलूचिस्तान और सिंध का अवाम का मुतालबा है कि ये अब हम ये बयानबाजी जो मुसलसल सुनते हैं कि वाक़या होते हैं, हम जैसे बड़े बड़े सियासतदान बड़े बड़े तगड़े स्टेटमेंट्स दे देते हैं, कभी कभार पहुंच जाते हैं उनके यहाँ ताज़ियत करने के लिए वो लोग जो शहीद हुए, या अब ये अफसोस प्रेसिडेंट बन गया है कि जो हमारे मेहमान हैं उन पे दहशतगर्दी का हमला होता है, पाकिस्तान की पूरा क़यादत जाके उनका असेंबली एम्बेसी में ताज़ियत करते हैं। अब ये तो अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि बातें कम और हमें नज़र आना चाहिए कि ये दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हुकूमत वक्त क्या करने के लिए तैयार है। हम समझते हैं कि इंटरनेशनल सतह पर, आलमी सतह पर हमें अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिल के ये पूरा बैनुल-अक़वामी जो नेटवर्क है उसको एक्सपोज करना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। डोमेस्टिकली हमें एक नेशनल एक्शन प्लान 2.0 की ज़रूरत है।